हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे एसएमटीएम, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई दिल से कर रहा हो। जो जार्डी चल रहा है, क्विक रिवीजन एंड सजेशंस, टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आज उसका नया सीरीज है, नया लेक्चर है। लेक्चर ईएमआई एंड एसी के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। ईएमआई क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से बातचीत किया था। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से पास करता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास करता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरीके से जब भी कोई ऐसा नॉर्थ पोल हो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सामने कोई एक करंट कैरिंग वायर रख दो, और वो करंट कैरिंग वायर के वही करंट कैरिंग वायर में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करेगा उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? सपोज समझो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करता हूं, इसका एरिया है A, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्रॉस टू B डॉट A, मतलब क्या होगा? BA cos थीटा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया क्या है? एरिया क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एरिया है इसका एरिया। B का यूनिट क्या है? B का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 10⁻²। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। काट कुट क्या निकल कर आएगा? ओनली वेबर। ओनली क्या आएगा? वेबर। मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का यूनिट क्या है? ओनली वेबर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या कहता है? शॉर्ट फॉर्म में टेस्ला कहता है। क्या कहता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा यूनिट क्या होगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या होगा? इसको ये भी कह सकते हो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला कहते हैं हम लोग, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे घर में बिजली आती है वो फैराडे साहब, फैराडे साइंटिस्ट फैराडे की वजह से आज लोग इतना हम लोग बिजलियां, और इस निकोला टेस्ला साहब के बदौलत इतना बिजलियां हम लोग घर में आ रहा है। उसका एक बेहतरीन डिस्कवरी था, वो किया था, एक करंट कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो होता है, एक करंट कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो होता है, उसका चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है? चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने सोचा, अरे यार कैसे हो सकता है, दूसरा काम करते हैं। एक करंट कैरिंग वायर के नजदीक एक मैग्नेटिक पोल और मैग्नेट के लेकर आओ, उसे इसी तरह से मूव कराओ, और यहां पर छोटा सा एलईडी लगा दो, इसी तरह से मूव कराओ। मूव करने के बाद फैराडे को एक एहसास हुआ, एक डिस्कवरी आया। क्या हुआ? यहाँ पर एलईडी जलने लग गए। इसका मतलब क्या निकला? हम लोगों ने यहाँ पर कोई बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं कनेक्ट किया, लेकिन एक मैग्नेट को यहाँ पर मूव करने के लिए यहाँ पर क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। इसके लिए यहाँ पर करंट बहने लग गए और इसीलिए एलईडी जलने लग गए। इसी का तो फैराडे एक्सपेरिमेंट इंटरेस्ट तो बाद में आएगा। तो फैराडे ने क्या कहा? जब भी कोई कॉइल के नजदीक कोई नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, उसको कॉइल के नजदीक लाऊंगा हम लोगों ने, तब यहाँ पर फ्लक्स का चेंज होगा। क्या होगा? फ्लक्स का क्या होगा? बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो चेंज होगा। और फ्लक्स को जो चेंज होगा, उस फ्लक्स को चेंज को हम लोग कहते हैं, मतलब सोचो ऐसा है, जब यहाँ पर था, जब नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में पहुंच गया, इसी पोजीशन में, तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या है? फ्लक्स थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर फ्लक्स φ2 कहते हैं, यहाँ पर फ्लक्स φ1 कहते हैं। कितना फ्लक्स चेंज होगा? φ2 माइनस φ1, हमने इसे कह दिया डेल फाई। छोटा होगा तो क्या लिखूंगा? डी फाई। कितना टाइम में हुआ? डी टाइम में हुआ। चेंज कितना हुआ? डी टाइम में डी फाई हुआ। पर सेकंड में कितना हुआ? डी फाई बाई डी टी। फैराडे साहब ने क्या कह रहा है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होगा इस कॉइल में, इस करंट लूप में,
उसको हम लोग ई से डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल ई से, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। लेंथ साइड में आकर यहाँ पर कह दिया माइनस होगा। लेंथ क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, लेंथ लॉ। जब डिटेल्स क्लास होगा तब मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। फैराडे ने कह रहा है यहाँ पर जो हमने इस नॉर्थ पोल को इसी दिशा में लेकर आ रहा है, यहाँ पर एक करंट करिंग लूप होगा। करंट करिंग लूप होने की वजह से यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। हम लोग को पता है थोड़ी बहुत। यह नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। जब हम नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लाऊंगा, यहाँ पर करंट जो बहेगा वो कौन सी कैसे बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। एंटी क्लॉकवाइज बहने की वजह से वहां पर नॉर्थ पोल जनरेट होगा। नॉर्थ पोल इसे लाने के लिए मदद नहीं करेगा, इसको रिपल्स कर देगा, इसको भगाने की कोशिश करेगा। और तब हमको बहुत एक्सटर्नल वर्कडन करना पड़ेगा और वही वर्कडन यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों मिलकर यहाँ पर क्या पैदा हो रहा है, करंट एनर्जी पैदा हो रहा है। इसे कहते हैं कंजर्वेशन लॉ से लेंज लॉ को प्रूव करना। तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है कंजर्वेशन लॉ ही लेंज लॉ है। लेंज लॉ से कंजर्वेशन लॉ प्रूव करो, कोई भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आओ, अब क्या होता है, ऐसे छोटे मोटे सवाल आ सकता है, तुम लोग मैथमेटिकल सवाल आ सकता है। डिटेल्स में जब लेक्चर आएगा तब हम बताएंगे जरूर। अब क्या होगा, मोशनल ईएमएफ के बारे में बातचीत करेंगे हम। मोशनल ईएमएफ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मोशनल ईएमएफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट करिंग लूप को, करंट करिंग वायर को तुम जब वेलोसिटी के साथ उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। सपोज समझो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी दिशा में है और एक करंट करिंग वायर को इसी तरह से एक करंट करिंग वायर, लेकिन यहाँ पर कोई करंट नहीं है। समझो यहाँ पे करंट वायर ऐसे होकर ऐसे आ रहा है, समझो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर जाकर ऐसे घूम रहा है, कोई भी हो। इसको हमने यहाँ पर v वेलोसिटी से अंदर में लेकर जा रहा हूं। कितना वेलोसिटी, v वेलोसिटी में अंदर लेकर जा रहा हूं। जाने के बाद इसका दो एंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। कैसे होगा, हम लोगों ने पहले लेक्चर में बताया, H इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू V क्रॉस B। यहाँ पर जो वायर है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मैंने समझने के लिए कह रहा हूँ, सोचो एक पॉजिट्रॉन है और उसी पॉजिट्रॉन को मैंने v वेलोसिटी से अंदर में घुसा रहा हूँ। q इंटू v क्रॉस b, v कौन सी दिशा में, ऐसे दिशा में, क्रॉस b ऐसे। पॉजिट्रॉन को ऊपर की तरफ फोर्स देगा, इसीलिए पॉजिट्रॉन रहेगा तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन होगा तो ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव होगा। ओके, जब भी जाएगा इसके ऊपर दो एंड में जो ईएमएफ जनरेट होगा, वही ईएमएफ को क्या कहते हैं, ई इक्वल्स टू ई, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज नहीं है। ई मतलब यहाँ पर क्या है, ई मतलब यहाँ पर है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होगा, ईएमएफ ई यहाँ पर घुसाने के वजह से F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तैयारी हो जाएगा। यहाँ पर ईएमएफ जितना जनरेट होगा वो क्या होगा, E इक्वल्स टू BLV। B क्या चीज है, B मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। L क्या होगा, इसका लेंथ होगा। L क्या होगा, V क्या है मेरे दोस्त, V होगा वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जब लेक्चर आएगा तो डिटेल्स में बातचीत करेंगे, सिर्फ यही सवाल तुम्हें याद करना चाहिए। अब आओ, इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। सेल्फ इंडक्शन क्या है, कोई ऐसा सोलेनॉइड है जहां पर मैंने बताया था पहले लेक्चर में V इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू NI है, जो इसका एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वो है B इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू NI है, वो है B म्यू 0 NI। लेकिन यहाँ पर हमने जब AC करंट, जो मतलब कि जो चेंज होने वाला करंट, ऐसा जब करंट हम तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तब यहाँ पर करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक B को चेंज हो जाएगा। जब B चेंज हो जाएगा तब फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू B इंटू A इंटू कॉस थीटा कह सकते हो, कॉस थीटा यहाँ पर 0 होगा।
तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने से वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो करंट जिस दिशा में जा रहा है उसको वो रोकना चाहेगा। मतलब हमारा करंट इसी दिशा में जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस फ्लक्स के चेंज होने से जो पैदा होगा वो इसी करंट को रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फ्लक्स के चेंज की वजह से हो रहा है वो विपरीत दिशा में होगा। यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन क्या है, मैंने जितना यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन क्या है, जितना मैं करंट को मैं चेंज करूंगा उतना ही फ्लक्स को चेंज आएगा। 5 प्रोपोर्शनल टू आई है, 5 प्रोपोर्शनल टू आई जब हम लोग इक्वेशन करेंगे तब एक कांस्टेंट आना पड़ेगा। 5 प्रोपोर्शनल टू एल आई है, इस एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहता है, सेल्फ इंडक्शन। हम लोग को पता है E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी है, यहाँ पर लिख दो डी डी टी ऑफ फाई इक्वल्स टू एल आई लिख दो, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी है। यहाँ पर E इक्वल्स टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी है। यहाँ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन कैसे तुम्हें निकालना पड़ेगा, डी आई अपॉन डी टी तुमने एक समझो, डी आई बाई डी कितना समझो, सोचो एक समझो तो क्या होगा, E इक्वल्स टू एल होगा। क्या होगा, E इक्वल्स टू एल हो जाएगा। मतलब कोई भी सोलेनॉइड में टाइम के रिस्पेक्ट में उसका करंट का चेंज यूनिट जब होगा उस सोलेनॉइड में, वही सोलेनॉइड में जितना ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड होगा, उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका यूनिट है फैराडे। यूनिट क्या है, यूनिट है फैराडे। यूनिट क्या है, फैराडे सॉरी हेनरी। यूनिट क्या है, हेनरी सॉरी हेनरी। यूनिट क्या है, हेनरी। कैपेसिटेंस का फैराडे होता है, इसका यूनिट क्या है, हेनरी होता है, एच। ओके, अब आओ म्यूचुअल इंडक्टेंस में। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जब तुम कोई एक कॉइल ऐसा लो, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, यहाँ पर एसी करंट दो, यहाँ पर और एक कॉइल लो जिसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल की वजह से फ्लक्स की चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, और इसके वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स का चेंज होगा इसका करंट का चेंज होने से वजह से यहाँ पर फ्लक्स की चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। जो फ्लक्स चेंज होगा फाई प्रोपोर्शनल टू आई है। किसका फाई है, इसका फाई है, सेकेंडरी कॉइल का। करंट का चेंज किसका है, प्राइमरी कॉइल का है। प्राइमरी कॉइल का करंट का चेंज से प्रोपोर्शनल है। फाई प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एम। क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा। सेम उसी तरह से समझो, E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी है, यहाँ पर लिख दो डी डी टी ऑफ एम आई लिखो, मतलब एम बाहर आ जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। ई इक्वल्स टू एम इंटू डी आई अपॉन डी टी। सेम डेफिनेशन से जब प्राइमरी कॉइल में करंट का चेंज टाइम के रेस्पेक्ट यूनिट होगा, तब उसके लिए सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड होगा, उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका भी यूनिट सेम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ओके, अब आता है नया लेक्चर में, नया टर्म। तो अब देखो क्या होता है, सॉलिनॉइड के अंदर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना एनर्जी सॉलिनॉइड के अंदर स्टोर होता है, वो क्या होगा, सॉलिनॉइड के अंदर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, वो क्या है, एनर्जी जितना स्टोर होता है सॉलिनॉइड के अंदर वो है हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, एल क्या है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, आई क्या है करंट थ्रू द सॉलिनॉइड, हाफ ए क्या है एनर्जी स्टोर इन द सॉलिनॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया, इसका प्रूवमेंट भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, अब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखो क्या होगा, कोई भी सोलेनॉइड लो, उस सोलेनॉइड का एक सोलेनॉइड लो, उस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन क्या है, मेरे तो एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू क्या होगा, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन L इक्वल्स टू होगा म्यू 0 इंटू एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल। बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू 0 क्या है, मैग्नेटिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, ए क्या है इसका एरिया है, एल क्या है इसका लेंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल है। अब देखो क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस तो हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, सपोज समझो यही एक कॉइल है, उसके अंदर और एक कॉइल हमने घुसा दिया इसी तरह से, रेड कलर जो है वो और ब्लैक कलर जो है
दोनों सोलेनॉइड है, ब्लैक कलर में हमने करंट को एसी करंट को थ्रो किया, लेकिन रेड में जनरेट होगा करंट। तो ब्लैक कलर के सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, ब्लैक कलर का सेल्फ इंडक्शन होगा क्या, L1 समझते हैं, और रेड कलर के भी सेल्फ इंडक्शन होगा, L2 होता है। ब्लैक कलर से वजह से रेड कलर में जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, वो एम है, एम कितना होगा, μ0 इंटू N1 इंटू N2 इंटू A अपॉन L। N1 क्या है, ब्लैक कलर वाला उसका पूरा टर्न है, N2 क्या है, रेड कलर वाला उसका पूरा टर्न है, N1 इंटू A अपॉन L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस दोनों सेल्फ इंडक्टेंस के एक संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है M इक्वल्स टू पावर ऑफ L1 इंटू L2, M इक्वल्स टू पावर ऑफ L1 इंटू L2। यही इतना है, हमने सिर्फ क्विक डिविजन फार्मूला याद करने के लिए कह दिया। अब आएगा एसी करंट, एसी करंट के बाद हम लोगों ने लाइट के बारे में बातचीत कर लेंगे, उसके बाद आएगा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोगों का फुल लेक्चर आने वाला है, बहुत ही जल्दी फुल लेक्चर आएगा, टोटल डिटेल्स में पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक, उसके अंदर कितने भी सारे न्यूमेरिकल हो सकता है, जेई के, नीट के, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, और कोई भी स्टेट बोर्ड हो, और सीबीएसई आईएससी तो होगा ही होगा। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही नजदीक सारे डिटेल्स कोर्स आने वाला है, तुम लोग का फायदेमंद होगा ही, मेरे उम्मीद है। अब देखो एसी करंट न्यू चैप्टर है, एसी करंट क्विक रिवीजन एंड सजेशन से। एसी करंट के बारे में क्या है, एसी करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैथमेटिकल टॉपिक चैप्टर है, तुम्हें बहुत अच्छी से करना पड़ेगा। पूरा लेक्चर आएगा, तुम देख लेना, बहुत तुम्हें इसमें मजा भी आएगा, इसमें मैथ भी बहुत कर तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, सपोज समझो यही नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, कोई कॉइल है, इसी तरह से कॉइल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमने इसी दिशा में इस तरह घुमा रहा है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे सोचो, ये एक कॉइल है, समझो कॉइल है, हमारा ये वॉल नॉर्थ पोल है, ये वॉल साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड इसी दिशा में जा रहा है, ऐसे इसी दिशा में घूम रहा है। घूमने की वजह से सोचो, जब एक वायर है, इतना मोटा ही नहीं है, बहुत ही पतला है वायर है, जब इसी दिशा में वो घूम रहा है तब फ्लक्स की चेंज हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर देखो अब बहुत ज्यादा फ्लक्स, बहुत मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जा रहा है, जब ऐसा होगा बहुत कम जाएगा, फ्लक्स की चेंज हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा है। ई क्या है, ई इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी है, ओके, माइनस होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी है। बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा का हम जब डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद क्या आएगा, डी डी टी ऑफ कॉस थीटा। सर थीटा कहां से लाएंगे, ओमेगा से घूम रहा है, थीटा ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी। यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ई इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी। तब बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो, माइनस बी इंटू ए डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन ओमेगा बाहर निकल आएगा, माइनस में से प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस आता है। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, वो बी ए ओमेगा को हम लोग कहते हैं ई जीरो कहता है, पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ साइन ओमेगा टी। तो क्या आया, ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी आ जाएगा। पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, इसे कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करंट क्या आएगा, करंट आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर है, मतलब कि ई जीरो साइन ओमेगा टी अप बाई आर है, इसे कहते हैं आई नॉट से डिफाइन करते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब इसी करंट का ऐसा ग्राफ होगा, इसी करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, आई वर्सेस टी का कितना होगा, साइनोसॉइडल हो जाएगा। कैसा होगा, साइनोसॉइडल हो जाएगा, ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ गया। इसी कारण कैसा होगा, साइनसॉइडल हो जाएगा। अब आओ, इसी कारण का आरएमएस निकालना पड़ता है, क्यों पड़ता है, जब डिटेल्स आएगा बताऊंगा। आई आरएमएस और वी आरएमएस कुछ भी का हो, आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, आई नॉट बाई रूट 2 होता है, एंड ऑल्सो वी आरएमएस और ई आरएमएस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आई आरएमएस और वी आरएमएस के बारे में बातचीत करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे आ सकता है आई आरएमएस का कैलकुलेशन आ सकता है, इंटीग्रेशन करके निकलना पड़ता है आई आरएमएस और वी आरएमएस। अब इसी करंट में क्या होता है, देखो यहाँ पर कुछ सर्किट आएगा, क्या कैसे सर्किट, हम लोगों ने इंडक्टेंस पढ़ लिया, हम लोग कैपेसिटर पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ गया, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आने लग जाएगा, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टर।
उसके बाद आएगा रेजिस्टेंस इंडक्टर, उसमें क्या आएगा रेजिस्टेंस कैपेसिटर, उसके बाद क्या आएगा रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर। हम थोड़ा बहुत यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब पूरा लेक्चर आएगा तो बहुत मजा आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब देख लेना तुम लोग तो मैं कराऊंगा। अब देखो क्या होता है, प्योर रेजिस्टेंस जब होगा वहां पर करंट बह रहा है। करंट का इक्वेशन मैंने क्या बताया, I = I0 sin ओमेगा टी एंड E = E0 sin ओमेगा टी। E भी कह सकते हो, V भी कह सकते हो, तो इसमें बात नहीं है। तब यहाँ पर क्या होगा, V = V0 sin ओमेगा टी होगा जब प्योर रेजिस्टेंस है, और I क्या होगा, I = I0 sin ओमेगा टी। दोनों में कोई अंतर नहीं है फेज में, इसीलिए यहाँ पर करंट एंड वोल्टेज के फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 डिग्री होता है जब प्योर आर सर्किट जब होगा। अब आओ एल सर्किट, जब सिर्फ एक एल मतलब कि एक सोलेनोइड रहेगा, एक कॉइल रहेगा जहां पर करंट बह रहा है, वहां पर क्या होगा, वहां पर वोल्टेज एंड करंट में फेज का डिफरेंस हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर याद करने का टिप क्या है, आईपीएल। क्या है, आईपीएल। इंडक्टर सर्किट में पोटेंशियल लीड करेगा। यहाँ पर बहुत बार ग्राफ में सवाल पूछा है, इंडक्टर सर्किट में पोटेंशियल लीड करता है। देखो कैसे करता है, सपोज समझो V वर्सेस I ग्राफ, चार ऑप्शन दे रहा हूं, I वर्सेस V है। यहाँ पर देखो V नहीं, ऐसे कर दो I है, ओके। अब देखो I वर्सेस V है, कौन सी यहाँ पर सही है, कौन सी यहाँ पर सही है, देखो कौन सी सही है। यहाँ पर V वर्सेस I है, I वर्सेस V है, V वर्सेस I है, I वर्सेस V है, कौन सी यहाँ पर सही है। मैंने कहा कि क्या कहा, आईपीएल में इंडक्टर सर्किट पोटेंशियल लीड करता है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल लीड कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव में है, इसीलिए एक सही आंसर है। दूसरे बात देखो, करंट भी लीड नहीं करेगा, कितना लीड करेगा, 90 डिग्री एंगल। क्यों होता है, जब डिटेल सेक्शन आएगा तब मैं बताऊंगा, चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से 90 डिग्री। अब बताओ ये होगा, नहीं होगा, करंट लीड कर रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा, हाँ सर होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री करंट पीछे चल रहा है, इसीलिए दोनों आंसर सही है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ऑप्शन डी, इस दोनों आंसर सही है। इसे कहते हैं इंडक्टर सर्किट। अब आओ इंडक्टर के बाद क्या आता है, मैंने आईपीएल कह दिया, सीसीएल कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करता है। सीसीएल क्या है, कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करता है। मतलब यहाँ पर जो करंट आएगा वो 90 डिग्री फेज में ज्यादा होगा तो करंट होगा। क्यों होता है, डिटेल्स में बातचीत कर लेंगे जब फुल लेक्चर आएगा। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, तो यहाँ पर भी ग्राफ में पूछ सकता है V वर्सेस I क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा, करंट लीड करेगा, ऊपर में करंट होगा, और ये भी सही आंसर है। क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है, सही क्या गलत है, गलत है क्योंकि यहाँ पर करंट नीचे जा रहा है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर करंट, यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर करंट लगा दो, यहाँ पर वोल्टेज लगा दो, तो करंट लीड कर रहा है, हाँ सर करंट लीड कर रहा है, ये दोनों सही आंसर है। करंट लीड करता है कितने में, यहाँ पर एक, यहाँ पर जो इंडक्टेंस होता है वो क्या है, XC होता है। XC क्या है, 1/ωc। ओमेगा तो मैंने पहले बता दिया, C कैपेसिटेंस है, ओके। अब आ गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होगा यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन क्या है, देखो कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन से एलआर है। सपोज समझो ऐसा एल है, कॉइल है, उसके साथ आर है, एलआर सर्किट है। इसे कहते हैं एलआर सर्किट। क्या कहते हैं, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में क्या होगा, एल और आर है, दोनों है। यहाँ पर जो रिएक्टेंस आएगा, मतलब कि जो बाधाएं आएगा वो एक्सेल कहता है। एक्सेल क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या, मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सी हुआ कैपेसिटर के लिए, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेल हुआ किसके लिए, इंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेल इक्वल्स टू √r² प्लस एक्सेल स्क्वायर, इसे एक्स कह दो, एक्सेल मतलब एक्स कह दो, हो गया क्या। अब आओ सीआर सर्किट। सीआर में क्या होगा, सी कैपेसिटर एंड आर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा r² प्लस xc²। क्या होगा, r² प्लस xc²। और क्या है, एलसीआर क्या होगा, एल सी एंड आर तीनों है, एलसीआर। यहाँ पर क्या होगा, पूरा इंपीडेंस क्या होगा, पूरा इंपीडेंस x √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैथ करने के बाद तब भी बच्चों को फील आता है कैसे करना पड़ेगा, सिर्फ मैं क्विक रिविजन के वजह से मैं कह रहा हूँ, इसी तरह से फॉर्मूला होता है। ओके, क्या हमने समझ लिया। यहाँ पे एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में, बहुत बार पूछा गया है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, जब एक्सएल और एक्सी सेम हो जाएगा तभी उसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जब एक्सएल और एक्सी सेम हो जाएगा, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, इसी तरह से पीक वैल्यू आता है। जब करंट ज्यादा हो जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जब बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सएल क्या है, ओमेगा एल है, एक्सी क्या है, 1 बाई ओमेगा सी है। ओमेगा को ऊपर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर टू क्या होगा, 1 बाई एल सी। ओमेगा इक्वल टू क्या है, 1 बाई रूट ऑफ एल सी, क्या होगा 1 बाई रूट ऑफ एल सी। ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 पाई इंटू एफ है, 2 पाई एफ क्या लगेगा 1 बाई एल सी। एफ कितना हो गया, एफ हो गया 1 बाई 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा, इस साल भी पूछ सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही, पढ़ाई दिल से करो। मैंने कोशिश किया कि रिविजन में थोड़ा बहुत तुम्हारा फायदा हो जाए। डिटेल्स तो आएगा, कोई चिंता की दिक्कत की बात नहीं है। सारे टॉपिक अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल के साथ, सीबीएसई आईएससी बोर्ड, कोई स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए अच्छे तरीके से बहुत सारे टॉपिक एंड ब्रेक करके मैंने लेक्चर लाऊंगा। चिंता की कोई बात नहीं है, जुड़े रहो और पढ़ते रहो, दिल से पढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें बुलंदियों पर लेकर जाएगा। कोई शॉर्टकट टिक नहीं है, मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट टिक नहीं है। सिर्फ पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी बहुत नजदीक है। सिर्फ तुम सक्सेस के तरफ से 1-2 कदम जोर लगा दो। आज इतना ही, टाटा, जय हिंद।